नमस्कार दोस्तों। मैं रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था यहाँ से दिल्ली, और मुझे वहाँ टर्मिनल चेंज करना था। तो कितनी दिक्कतें आती हैं अगर आपने टर्मिनल 3 से 1 में जाना हो, 1 से 2 में जाना हो। इट्स सो कम्बरसम। फिर भी भारत के जो लोकल इंडिया के टूरिस्ट है वो तो किसी तरह से जुगाड़ करता है। इमेजिन करो जो फॉरेन से आएगा, कैसे हम ग्लोबल पावर बनने वाले हैं। हम दूसरों से क्यों नहीं सीखते? मैं कई साल पहले दूसरे कंट्रीज में जब भी विजिट करता था, इंटर टर्मिनल ट्रांसफर इतना इजी होता है। अंडरग्राउंड मेट्रो होती है, इंटर टर्मिनल मेट्रो इतना इजी होता है। और अब मैं सुन रहा हूँ जेबर की एयरपोर्ट जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाली है, वो भी शुरू होने वाली है। सफदरजंग का मैंने सुना स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में कितना डिफिकल्ट है किसी भी यात्री को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल या एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जाए। व्हाई कांट वी मेक इट लर्न फ्रॉम अदर्स? आप दूसरे कंट्रीज में जाइए, टर्मिनल ट्रांसफर, एयरपोर्ट ट्रांसफर इज सो इजी। अच्छा, इवन इन दिल्ली एयरपोर्ट, वंस यू कम आउट लेट्स से टर्मिनल 3 से बाहर, हालांकि अथॉरिटी ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बस रखी है, लेकिन वो टूटी फूटी सी बस है। एयर कंडीशन है, लेकिन वो पता नहीं लगता कि कब ब्रेक डाउन हो जाए। आदमी को भरोसा नहीं, और आधे आधे घंटे के गैप के बाद चलती है। हर 10 मिनट के बाद आप देखिए, या हर 2 मिनट के बाद बड़े दूसरे कैपिटल सिटीज में, फॉरेन कंट्रीज के, हर 2 मिनट के बाद बिटवीन द टर्मिनल्स मेट्रो निकलती है अंडरग्राउंड। कितना इजी होता है। व्हाई कांट वी लर्न फ्रॉम देम? और एक और मुद्दा मैंने नोट किया, अगर आप इवन वेल इन एडवांस मैं कैंसिलेशन करता हूं किसी टिकट की, तो वो आपको, एयरलाइन को सीट खाली मिल गई तो वो तो पूरा चार्ज किसी दूसरे को बुक करेगी, तो मुझे 10% भी पैसे वापस नहीं आते। जबकि एयरलाइन जो है उसमें दोबारा फुल अमाउंट चार्ज कर रहा है, दूसरे किसी और पैसेंजर को देती है। तो मुझे लगता है उसमें 90% मिलना चाहिए पैसेंजर को। और क्योंकि एयरपोर्ट इज अर्निंग, जब मैं वैलिड एडवांस कैंसिल कर रहा हूं, दैट इज एयरपोर्ट, एयरलाइन इज अर्निंग अगेंस्ट दैट सीट। तो ये मुझे लगता है कैंसिलेशन में जाती है, और जो ये लूट है पैसेंजर्स की, इसको गवर्नमेंट शुड टेक अप। धन्यवाद, नमस्कार।